उत्तर प्रदेश की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को गति देगा फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2026 आगामी 14, 15 एवं 16 जून को होटल जेपी पैलेस में, जिसका आयोजन होगा चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने जा रहे फूड एक्सपो और कॉन्क्लेव 2026 में परंपरागत उत्पादों एवं स्थानीय खाद्य विरासत को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई दिशा देने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आयोजित भव्य उद्घोषणा समारोह में उत्तर प्रदेश फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2026 की औपचारिक घोषणा की। कार्यक्रम की रूपरेखा रखते हुए अध्यक्ष राजकुमार भगत ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए नए अवसर सृजित होंगे। इसमें लाभ होने की अपार संभावना है। इसके अंदर तेल उद्योग से संबंधित सलोनी तेल वाले आ रहे हैं और फूड से संबंधित हम लोगों की बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही हैं। इंडस्ट्री जो केला इंस्ट्रूमेंटल है, जो होटल इंडस्ट्री के लिए एक किचन बनाने का काम करते हैं, वो आ रहे हैं। किचन इक्विपमेंट के सिवाय फर्नीचर जो इंडस्ट्री के लिए उनके लिए वो आ रहे हैं। मसाला इंडस्ट्री के 6-7 लोग आ रहे हैं। डेयरी इंस्टीट्यूट के भी 5-6 लोग घी के बाले निर्माण करने वाले आ रहे हैं। तो विभिन्न उद्योग के विभिन्न लोग, फूड से संबंधित लोग आ रहे हैं। और पिछली बार जितना हम लोगों का पहला साल ही था, उस वक्त उद्यमी हमारे पास 80 से लेकर 100 के बीच के स्टॉल थे। अब की बार 125 के करीब आ रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और जो गतिविधि हम लोगों की चल रही है, बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री चल रही है। और हमारे साथ सहयोगी संस्था के रूप में लघु उद्योग भारती, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फूड चेन, कोल्ड स्टोर एसोसिएशन बड़े कंधे से कंधा मिलाकर हमें डायरेक्शन देते हुए हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में इसमें कौन शामिल होगा? अभी तक तो आदरणीय मंत्री जी, आगरा प्रभारी भूपेंद्र चौधरी जी की संस्तुति मिली है। प्रयासरत हैं चिराग पासवान जी के लिए, प्रयासरत हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी किसी की प्रोटोकॉल के हिसाब से भी अनुमति आई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वन पेंसिल के अलावा डिस्ट्रिक्ट वन क्वेश्चन भी लागू किया है जी। किस तरह से व्यापारी इससे जुड़ेंगे और अपने व्यापार को जो है वो आगे बढ़ाएंगे? इसमें ये तो आगरा के लिए जो चीज़ प्रमुख थी उस लोगों को ध्यान देते हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन के लिए ध्यान दिया गया। आदरणीय योगी जी ने इस तरफ जहाँ की जो चीज़ प्रसिद्धि की उस तरफ से काम किए। लेकिन जैसे आगरा का पराठा बजट को शामिल किया गया है, फिरोजाबाद में फूड प्रोसेसिंग को शामिल किया गया है। तो आगरा का पराठा उद्योग बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों ने इस पराठे के लिए, अजंता वालों ने जैसे यहाँ फ्रोजन पराठा तैयार किया गया है, इस तरह से और भी इंडस्ट्री इसमें आगे आएंगी और फ्रोजन पराठे या ताजी पराठे इस तरह के काम चलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक बड़ा ही अच्छा ये कार्यक्रम है जिसमें 3 दिवसीय फूड प्रोसेसिंग एक्सपो किया जा रहा है और इसमें डिफरेंट प्रकार के सेशंस होंगे। जैसा आपने देखा कि कोई भी फूड प्रोसेस के सेक्टर में, चाहे प्रोडक्ट के में सेल्फ लाइफ बढ़ाना हो, चाहे मार्केटिंग करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, कैसे एक बिगिनर से लेके हम एक एक्सपोर्टर तक बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक साथ उनके सारी चीज़ें डेमो के रूप में होंगे। डिफरेंट टेक्निकल सेशंस होंगे। हमारा उद्योग विभाग आपके साथ जोड़ के इसमें पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। हमारा जो ODOC योजना है ऑफिशियली हम यहाँ लॉन्च करेंगे। नए एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएंगे कि आप हमारी इस योजना से कैसे लाभान्वित होते हैं। हमारी अपनी स्कीम में हम उन्हें एक्सपो में भाग लेने के लिए, जैसे इसी एक्सपो में अगर कोई भाग ले रहा है तो उसको हम स्टॉल चार्जेस का एक अमाउंट 75% हिस्सा हम छूट देते हैं। जो अपना माल लाता है उसका भी निर्धारित हिस्सा छूट देते हैं। जो उसके अपने आने जाने के खर्चे होते हैं उसमें भी छूट देते हैं। साथ में ढेर सारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ODOC के माध्यम से अब छूट मिलनी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पे पेठा, नमकीन, जो आपका दालमोट है, गजक है, आगरा के पराठे शामिल किया गया है। धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट लेंगे अगर समझ में आता है कि इसकी भी रेंज यहाँ पे ट्रेडिशनल रूप से रही है। 14, 15 और 16 तारीख को जो आगरा में चैम्बर ऑफ फूड इंडस्ट्री की तरफ से फूड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लघु उद्योग भारती की तरफ से। ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। पिछले वर्ष इसको आयोजित किया गया था और ये द्वितीय वर्ष इसका है।
आगरा चूँकि कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, आलू उत्पादन बहुत आगरा में बहुत बड़े स्केल पर होता है, कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन अब उसमें वैल्यू एडिशन के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। अगर आगरा में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और बढ़ेगा तो जो यहाँ पर कृषि उत्पादन के रूप में हमें आलू की, सरसों की या मसालों के उत्पादन होते हैं, उनका निश्चित रूप से किसानों को भी वैल्यू एडिशन मिलेगा। दूसरा, युवाओं को रोजगार की असीम संभावना है। अल्पकालिक समस्याएं हैं, प्रदूषण की दृष्टि से अभी हमारे ऊपर रोक लगी हुई है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली नहीं है, जल्दी इसमें भी समाधान होगा। तो हमें इस कालखंड में भी इसको गुजारते हुए इसकी तैयारी करनी है कि हम आगे कैसे समृद्धशाली बन सकते हैं। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग में एक महिला सशक्तिकरण को लेकर जो आज पूरे देश में एक बड़ा प्रयास हो रहा है, ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं को रोजगार के रूप में बहुत बड़ा सशक्तिकरण प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं कुटीर उद्योग के माध्यम से, छोटे उद्योग के माध्यम से भी इस सेक्टर में प्रवेश कर सकती हैं। मेरी असीम संभावनाएं को देखते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए, और ये निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहे। जैसा कि आदरणीय मनीष जी ने बताया कि इस बार इसमें लगभग 8000 से ऊपर एग्जीबिटर्स के रजिस्ट्रेशन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। तो जितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें आएंगे, ये उतना ही बड़ा होगा और ये आगरा के लिए बड़ा माध्यम सिद्ध हो सकता है उद्योग की दृष्टि से। एक्सपो लग रही है 14, 15, 16 को, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फूड इंडस्ट्री के लिए भी और पूरे देश के लिए। आज 140 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे और ये जो मार्केट है 140 करोड़ का है फूड का। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो 5 करोड़ 10 करोड़ को कवर करता है, लेकिन ये पूरे 140 करोड़ लोगों को कवर करता है। आज अब फूड इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं इस देश के अंदर। अगर मैं युवा वर्ग को अपील करूँगा कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री के अपने युवा हैं जिनको नया इंडस्ट्री लगानी है, फूड में जाएं। और इतना बड़ा मार्केट है कि आप असीमित संभावनाएं, जैसे कि अगर आप टॉफ़ी को लीजिए तो टॉफ़ी जो है आज की डेट में 20,000 टन पर डे देश के अंदर रोज डेली बिकती है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम आप। 2000 गाड़ियाँ। तो आज इतनी बड़ी संभावना है कि युवा वर्ग आए, महिलाएं आए, फूड में हर आदमी जाए और हमारे देश आत्मनिर्भर बने और हम एक्सपोर्ट करें, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगा इससे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन आगामी 14, 15 और 16 जून 2026 को होटल जेपी पैलेस आगरा में प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक किया जाएगा। इस बार आयोजन को पूर्व वर्षों की तुलना में और अधिक भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। विगत वर्ष जहां 80 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, वहीं इस वर्ष 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। आयोजन में आगरा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों की कंपनियां भाग लेंगी। अभी तक 8000 से अधिक प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कन्वीनर मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि फूड एक्सपो एंड एनक्लेव 2026 3 दिवसीय एग्जीबिशन एवं कॉन्फ्रेंस के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 7 राज्यों से 150 से अधिक कंपनियां फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, कोल्ड चेन, वेयरहाउस, फूड सेफ्टी, इनोवेशन एवं आधुनिक तकनीकों से जुड़े उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय आयोजन 14, 15, 16 को आगरा के 5 सितारा होटल जेपी में किया जा रहा है। ये आयोजन फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तरी भारत का ये सबसे बड़ा आयोजन है B2B। लगभग 8000 रजिस्ट्रेशन एमएसएमईज के हमारे पास आ चुके हैं। 15000 विजिटर इसमें आएंगे। इस आयोजन के माध्यम से स्वरोजगार, रोजगार पर विशेष कामों को उत्तर प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में फूड का एक कैसे योगदान हो, उत्तर प्रदेश का जो निर्यात का बास्केट है, एक्सपोर्ट के जो बास्केट है, उस बास्केट में फूड प्रोसेसिंग का और एक फूल लग सके, उसके लिए प्रयास है। और हमारा प्रयास आगरा के उत्पादनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का है। जो प्रदेश सरकार की योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, उसको भी यहाँ पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा। आगरा के तमाम ऐसे उत्पादनों को, जो कि अभी उपायुक्त साहब ने भी कहा कि आगरा का जो पराठा है उसको भी हम उसमें सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। आगरा का पेठा और नमकीन और साथ में गजक तो उसमें सम्मिलित ही है। इस 3 दिवसीय आयोजन में 12 सत्र होंगे, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी, फूड की सेल्फ लाइफ, नई इनोवेशन, नई पैकेजिंग पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। निश्चित ही चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा एक अच्छा वृहद कार्यक्रम, 3 दिवसीय आयोजन, और मैं समझता हूँ इससे हमारी आगरा की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। जो अपग्रेडेशन है या जो और नई टेक्निक्स हैं
और ये इंडस्ट्री एक ऐसी है, ये एक अथाह समुद्र है। हम इसमें जितनी गहराई में चलते चले जाएंगे, इसका कोई भी जो है छोर नहीं है। और जितना हम अपने आगरा के जो भी हमारे उद्योगपति हैं, जो व्यापारी भाई हैं, इसका लाभ उठा सकें, मैं तो अपने सभी सदस्यों से, चैम्बर के भी सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, इसको देखें, नए प्रोडक्ट्स देखें, और जो लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक निश्चित ही बहुत सुनहरा मौका है, और इसका निश्चित ही लाभ उठाएं। और हम लोग भी सरकार के माध्यम से यही प्रयासरत हैं कि सरकार के माध्यम से जितना भी इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि ये एक गैर प्रदूषणकारी उद्योग है और इसको हमको आगरा क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। ये सेकंड एडिशन हमारा जो फूड एक्सपो का 14, 15, 16 जून को जेपी पैलेस में होने जा रहा है। इस बार का स्केल बड़ा है, लास्ट ईयर से ज़्यादा डबल एग्जीबिटर्स हैं और पूरे इंडिया से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से, और ऑलरेडी 8,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हम लोगों के हो चुके हैं। सभी में बहुत उत्साह है। पिछली बार के जो एग्जीबिटर्स थे वो भी इस बार और जोर शोर से, और ऑलमोस्ट अपनी जितनी भी लॉन्चिंग करनी है लोगों को प्रोडक्ट्स की, और नए भी लोग हैं जो स्टार्टअप्स के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वो लोग आएँ और इस एक्सपो का हिस्सा बने। इस एक्सपो में देखें, 3 दिन का ये एक्सपो रहने वाला है, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। फूड प्रोसेसिंग के अलावा मशीनरी, पैकेजिंग, होरेका और बहुत से लोगों का इसमें है ऑलरेडी। तो मैं आह्वान करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि सभी लोग आएँ और इस फूड एक्सपो का हिस्सा बनें। इस एक्सपो के माध्यम से एक ही प्रांगण में सभी लोग एकत्रित हुए। मैं भी बहुत कम जनों को जानता था। इस पिछले साल जो एक्सपो हुआ, उनसे मैंने उस एक्सपो में काफ़ी जनों से मेरी मुलाकात हुई, बाय फेस में उन्हें जानने लगा। बस एक चीज़ हमने जो नोटिस की, जब तक सबका साथ नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। इस एक्सपो के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास ही होगा। इस अवसर पर बोलते हुए भूपेश अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन ने कहा कि कोल्ड चेन एवं वेयरहाउसिंग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की रीढ़ है। अनुज सिंघल, महासचिव, ने बताया कि आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और यह आयोजन आगरा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इस अवसर पर CFPI के उपाध्यक्ष आशीष गर्ग, विवेक अग्रवाल और शैलेश अग्रवाल, सहयोगी सचिन अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक चौरसिया, जय अग्रवाल, संदीप कायला, सौरभ अग्रवाल, राजेश भल्ला, ध्रुव अग्रवाल, वैभव खंडेलवाल, सिद्धार्थ मित्तल, नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष संजय गोयल, सीताराम अग्रवाल, उपाध्यक्ष विवेक जैन, CFPI के एडमिनिस्ट्रेटर अपराग शर्मा, दिलीप कुमार, अनिल सविता, राम शर्मा आदि उपस्थित रहे। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।